जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। भगवान शिव के ये 19 अवतार कौन कौन से हैं, जिनमें से प्रमुख अवतार कौन कौन से हैं। इससे पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि आप हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और विधि पर आजकल सावन मास महीने में भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। अगर आपने इन अध्यायों को नहीं सुना है और आपकी इच्छा अगर है तो प्लीज़ आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन उस चैनल पर भागवत कथाएं जरूर सुनिएगा। शिव महापुराण में भगवान शिव द्वारा लिए गए 19 अवतारों का ज़्यादा वर्णन है, जिनमें से वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी अवतार, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति अवतार, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक, यक्ष अवतार इनको माना गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और आने वाला कल्कि अवतार, ये सभी भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनके बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के साथ ही देवों के देव महादेव ने भी धरती पर अवतार लिए हैं। श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए और विनाश के लिए परब्रह्म परमात्मा ने खुद ही 3 महाशक्तियों को कार्य सौंपा था। ये शक्तियां उनकी खुद की थीं। निर्माण और उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मदेव को मिला था, वहीं सृष्टि के पालन का कार्यभार भगवान विष्णु के कंधों पर आया था और संहार करने का कार्य महादेव शिव को मिला था। जिस तरह भगवान विष्णु ने अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अवतार धारण किए थे, ठीक उसी तरह भगवान शिव ने भी अवतार धारण किए थे। तो आज इन वीडियो में आप भगवान शिव के इन 19 अवतारों की कथाएं सुनेंगे, जिनमें से कुछ अवतारों की कथा आज आप सुनेंगे और आने वाली वीडियो में भी सुनेंगे। सबसे पहले जानिए भगवान शिव के वीरभद्र अवतार के बारे में। तो महादेव का पहला अवतार वीरभद्र को माना जाता है, जो कि उनका ही एक गण माना गया है। वीरभद्र महादेव जी की जटा से उत्पन्न हुए थे। दरअसल जब महादेव के ससुर दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में माता सती और महादेव को नहीं बुलाया गया, तो उस यज्ञ में माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। माता सती के देह त्यागने की सूचना जैसे ही महादेव को पता चली, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी थी और उसे गुस्से में पर्वत पर पटक दिया था। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा दी गई आज्ञा से प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। प्रजापति दक्ष के भगवान शिव से आग्रह करने पर और क्षमा मांगने पर उनके द्वारा बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जीवित किया गया था। अगली कथा है भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार की। भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीचि के पुत्र के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़ दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि देव की कुदृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद पिप्पलाद को ये बात सुनकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का ही श्राप दे डाला। पिप्पलाद जी द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि देव उसी समय आकाश से गिरने लगे। शनि देव को गिरता हुआ देख देवताओं ने पिप्पलाद से शनिदेव को क्षमा करने की प्रार्थना की, लेकिन पिप्पलाद ने शनिदेव को केवल इस शर्त पर ही क्षमा किया कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु होने पर किसी को भी कोई कष्ट नहीं देंगे। किसी भी बालक को 16 वर्ष तक की आयु तक कोई भी शनि दोष नहीं लगेगा। तभी से ऐसी माना जाता है कि अगर शनि की पीड़ा से दूर होना है तो सबसे पहले तो पिप्पलाद जी का स्मरण करना चाहिए। पिप्पलाद जी के स्मरण मात्र से ही शनि दोष दूर हो जाता है, शनि ग्रह से होने वाली पीड़ाएं शांत हो जाती हैं।
साथ ही महाशिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था और पिपलाद जी के कहने पर ही 16 वर्ष से कम की आयु वाले किसी भी बालक या बालिका पर शनि दोष नहीं लगेगा। तब शनिदेव ने पिपलाद जी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। भगवान शिव का अगला अवतार है नंदी अवतार। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी बाबा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे देश में या दुनिया में कोई भी ऐसा शिव मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर नंदी बाबा ना विराजमान हो। नंदी बाबा को भगवान शिव के गणों में सबसे प्रमुख गण माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। भोलेनाथ के नंदी अवतार की कथा शिलाद मुनि से जुड़ी है, जो कि बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। उनके पितृदेवों को आशंका हुई कि इस प्रकार यदि शिलाद मुनि ब्रह्मचारी बने रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, तो संभवतः उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शिलाद मुनि गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को तपस्या से प्रसन्न कर लिया और जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान उनसे प्राप्त करना चाहा। देवराज इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट की और कहने लगे कि हे शिलाद मुनि, यदि तुम वरदान चाहते ही हो तो भगवान शिव को प्रसन्न करो और वही तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकते हैं। तब देवराज इंद्र के कहने पर शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान शिव के समान ही मृत्युहीन और दिव्य पुत्र हो। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान उन्हें दिया। कुछ समय के बाद भूमि जोतते समय शिलाद जी को एक बालक मिला। शिलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। उसे बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद मुनि के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी तो अल्पायु है। नंदी को जब ये ज्ञात हुआ तो वे महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। भगवान शिव नंदी जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त, अजर, अमर और अदुखी हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा, जन्म और मृत्यु किसी से कोई भय नहीं होगा। भगवान शंकर ने देवी उमा की सहमति से संपूर्ण गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी जी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हो गया। भगवान शंकर का वरदान है कि जहाँ पर भी नंदी जी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी जी की स्थापना की जाती है। नंदी बाबा की ये भी इच्छा थी कि वे महादेव से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि जहाँ पर भी भगवान शिव जाएं वे भी उनके साथ चलें। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में अपना लिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव नंदी बैल पर ही सवार होकर भ्रमण किया करते हैं। पुराणों में एक और कथा मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ और भगवान शिव सृष्टि की रक्षा करने के लिए जब उस विष का पान करने लगे तो विष का पान करते समय धरती पर उस विष की कुछ बूंदें गिरी। कहीं उन बूंदों से धरती का विनाश ना हो जाए, ये देखकर और इस बारे में चिंतित होकर नंदी बाबा ने विष की उन बूंदों को चाट लिया, क्योंकि नंदी बाबा को भगवान शिव से ये आशीर्वाद प्राप्त था कि उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। कहा जाता है कि तब से भगवान शिव नंदी बाबा को और भी प्रेम करने लगे और उन्हें अपने साथ रखने लगे। नंदी बाबा के बारे में कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जब भगवान शिव के अवतार नंदी का राक्षस राज रावण ने अपमान किया तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी थी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण वापस लौट रहा था तो वह थोड़ी देर कैलाश पर्वत पर रुका था। वहां पर भगवान शिव के पार्षद नंदी के कुरूप स्वरूप का उसने खूब जमकर उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी बाबा ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दे दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तू इतना हंस रहा है, मेरा उपहास कर रहा है, जा उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उनकी सेना में वानर, भालू, जामन सहित बहुत सारे जानवर भी थे, जिनके कारण ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी।
आज की इस वीडियो में भगवान शिव के इन अवतारों की कथा आपने सुनी। भगवान शिव के बाकी अवतारों की कथा का वर्णन आप आने वाली वीडियोस में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।